अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। बस अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते हुए रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं और अल्लाह हम लोग को भी इसी तरीके से अच्छा खैरियत से रखे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं कि कपड़े आप देख सकते हैं। मैंने आज कपड़े बहुत सारे धो डाली, बाहर मैंने विंडो से सारे कपड़े अंदर निकाल लिया और घर का काम शुरू कर दिया क्लीनिंग का। तो माशाल्लाह से क्लीनिंग तो हो गई पूरे घर की। और ये थोड़े से बर्तन हैं जिसमें मैंने जो है खरबूजे के बीज जो है सुखाया था, तो वो उसके बर्तन बाकी बचे हुए हैं। बाकी तो सारे बर्तन जो है धो के हो गए, झाड़ू पोछा हो गया है और पूरे घर की क्लीनिंग भी हो गई। बस अभी कपड़े जो है मुझे जितने मैंने चेयर पे रखे हुए कपड़ों को जो है मुझे घड़ी करके बाद में कबर्ड में रखना है, लेकिन थोड़ा कबर्ड भी सही करना है मुझे, तो इसलिए मैंने वो काम जो है बाद के लिए छोड़ दिया है कि बस खाना वाना बना देंगे, उसके बाद लास्ट में जो है रात में मैं सुकून से वो कपड़े रखने बैठूँगी। और बस आज हसन के लिए ना बुक के कवर के लिए भी जाना है शॉप पे, तो क्योंकि उनकी बुक्स तो आ गई है लेकिन कवर उस साइज़ के उस दिन थे नहीं, थोड़ा मतलब छोटा रोल था। छोटे रोल में होता नहीं क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सी बुक्स हैं, बाकी टेक्स्ट बुक है उनकी, ये नोटबुक है, छोटी बुक्स भी है, तो इसलिए आज उनकी बुक्स के लिए भी जाना है, कवर के लिए मुझे स्टेशनरी। लेकिन अभी देखें टाइम जैसे मिलेगा वैसे ही जाऊंगी, नहीं तो फिर रात में जाऊंगी, देखते हैं कैसे टाइम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम तो घर की सफाई का हो गया है, बस अब खाना बनाना है। और आज हसन का मूड नहीं था रोटी खाने का और उनके डैडी ने भी फ़ोन पे बोला था कि मेरे लिए रोटी आज नहीं बनाना, जो भी बनाना बस चावल में बनाना। तो मैंने कहा दाल चावल बनाने से बेहतर है या चिकन पुलाव, क्योंकि कल तो फ़िश बनाया हुआ था और अभी भी फ़िश का सालन थोड़ा रखा हुआ है मेरे पास। तो मैंने कहा कि फिर एक काम करते हैं, हसन से मैंने कहा खिचड़ी किसकी खाना है, या तो फिर मटर पुलाव बना दूँ या तो फिर तहरी बना दूँ। तो हसन ने कहा कि नहीं, उनकी फ़र्स्ट फरमाइश होती है मेथी की खिचड़ी। और आज बारिश भी बहुत हो रही थी, तो बारिश में उनको थोड़ा मेथी खिचड़ी अच्छी लगती है ग्रीन चटनी के साथ। तो फिर बाद में मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए तो आसान ही था क्योंकि मेथी खिचड़ी बनाने में ज़रा भी कोई मेहनत नहीं है, बस फटाफट यूँ बनाओ और बन जाती है। तो फिर मैंने जो है उनके लिए मेथी खिचड़ी बना दिया है। उनके लिए क्या, हम सब के लिए खिचड़ी बना दी और रात की थोड़ी रोटी भी रखी थी और फ़िश का सालन रखा था, थोड़ी सी घर की गवार की जो भाजी मैंने बनाया था वो भी रखी हुई थी। तो थोड़ा थोड़ा जब रखा रहता है खाना ना, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं फिर कुछ हल्का फुल्का बना लेते, तो जो इस टाइम पे ख़त्म हो जाए, रात का फिर देखेंगे। और रात में वैसे भी ना मतलब हम लोग को ज़्यादातर सब्ज़ी रोटी ग्रेवी रोटी ऐसे लगती है, थोड़ा बहुत चावल जो है हसन को और उनके डैडी को थोड़ा लगता है, और हसन को नहीं भी देंगे चावल तो वो उनको चलता है। तो देखते हैं रात में बनाना क्या। और मेरा पकड़ नहीं मिल रहा था तो मैंने चिमटे से ही काम चला लिया पतीली बहुत हिल रही थी इधर, तो लेकिन फिर मैंने उसी से ही काम चला लिया और दम पे मैंने रख दिया है खिचड़ी। और दम पे रखने के बाद देखें खिली खिली बन गई और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी खिचड़ी में, बहुत अच्छी खुशबू थी। तो हसन ने जो है, हसन को जाना था ट्यूशन, तो उन्होंने जो है खिचड़ी और ग्रीन चटनी खाया हुआ था और मैंने और हसन के डैडी ने फ़िश का सालन और सब्ज़ी रोटी और उसके बाद खिचड़ी दिया हुआ था। बहुत अच्छी खिचड़ी बनी थी। थोड़ी खिचड़ी बच भी गई है जो रात के लिए चावल की जगह पे हो जाएगा। रात में देखते हैं बनाना क्या है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दुधिया की सब्ज़ी रखी हुई है इस वक्त। तो दोपहर का खाना वाना होने के बाद सारी क्लीनिंग कर लिया मैंने किचन की, और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा मैंने भी आराम किया। हसन ट्यूशन चले गए थे, अभी हसन आए हुए हैं और अभी बज रहे हैं 6:15 शाम के। तो मैं जो है शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे मैंने दोपहर में बनाया था मेथी की खिचड़ी, तो वो तो अच्छी बनी है माशाल्लाह से, सबको पसंद आई है। और अभी वो थोड़ी रखी है, तो चावल नहीं बनाना मुझे, सिर्फ सब्ज़ी रोटी इस वक्त बनाना है। तो मैं दूधिया की सब्ज़ी और रोटी ही सिर्फ बनाऊँगी, तो जल्दी जल्दी बना ले, नहीं तो फिर मगरिब हो जाएगी, फिर नमाज का वक्त हो जाएगा। तो सब्ज़ी बघार दिया है क्योंकि जैसे जैसे शाम होने लगती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि नमाज़ का वक्त हो जाएगा और नमाज़ वक्त पे ही पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने जल्दी से सब्ज़ी को बघार दिया था। आधी सब्ज़ी पक चुकी है तो मैंने दूसरे वाले गैस की तरफ मैंने इधर रख दिया है। अब ये बड़े वाले गैस पे जो है मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि रोटी बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। और हसन के लिए पराठा भी लास्ट में बनाना है, ये तो भूलना ही नहीं है मुझे, क्योंकि आज हसन का मीठा पराठा खाने का मूड है। तो मैंने कहा ठीक है लास्ट में मैं बना दूँगी। बच्चा जो है दोपहर में खाना भी सही से खाया नहीं था वो, क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो रहा होता है। तो फिर अब यही होता है, स्कूल और ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है तो बच्चे ठीक से खाना खाते ही नहीं हैं, जितना खाना होता है उससे भी कम खाते हैं वो लोग।
तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, लास्ट में मैं पराठा बना दूँगी। और रोटी मैंने बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक सब्ज़ी हो रही है तब तक मेरी रोटी भी बन जाना चाहिए। अज़ान शुरू होने के पहले-पहले मैं सोच रही हूँ मेरा खाना बन जाए शाम का, क्योंकि अज़ान शुरू होती है तो मुझे ऐसा लगता है बस अज़ान शुरू हुई तो मैं वज़ू कर लेना चाहिए मुझे। और फ़ौरन अज़ान होते ही नमाज़ पढ़ते हैं तो जल्दी, मतलब सही है, टाइम वक़्त सही रहता है, नमाज़ हो जाती है। और ज़रा भी अगर लेट करते ना तो दूसरा-दूसरा काम होते रहता है और एक मतलब लेज़ीपन भी आता है, ऐसा लगता है हाँ, अभी पढ़ लेंगे, तो फिर वो नमाज़ में होता है ना, शैतानी चक्कर भी होता है, तो शैतान बहकाता है कि हाँ ठीक है, चलो अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे। तो इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि बस अज़ान होती है उस वक़्त वज़ू बना लेना चाहिए, तो वज़ू कर लेंगे फ़ौरन और फ़ौरन करके नमाज़ पढ़ने बैठ जाएँगे। और फिर उसके बाद वही है, मेरी जो है सूरह मुल्क वग़ैरह मैं पढ़ती हूँ और 2-4 दुआएँ और हैं वो सब पढ़ती हूँ। और उसके बाद जो है हम लोग खाना जल्दी कोशिश करते हैं शाम का खाना जल्दी खाने के लिए। कभी हाँ, लेट भी हो जाता है, मेहमान आ गए या तो फिर कभी मुझे खुद पकाने को लेट हो जाता है, कभी बाहर जाना हो जाता है, आने में लेट हो जाता है, तो फिर इसलिए अगर लेट हो गया तो हो गया, वरना कोशिश यही रहती है कि 8 बजे से पहले-पहले या साढ़े 8 के अंदर-अंदर खाना जो है खाने बैठ जाना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी जो है रोटियां बन गई हैं और लास्ट की जो है पराठा मुझे बनाना है हसन के लिए, वो तो मैं भूल ही नहीं सकती हूँ। और खाना जो है नमाज के पहले, यानी मगरिब होने के पहले, अज़ान शुरू होने के पहले ही मेरा खाना तैयार हो गया है। तो अब ये पराठा भी रख देते हैं और हसन अभी नहीं खाएंगे, उन्होंने कहा है कि नमाज के बाद खाएंगे। तो अभी अल्लाह का शुक्र है डिनर मेरा तैयार हो चुका है, मगरिब के पहले ही तैयार हो गया। अभी कितने बज गए हैं? 7:15 हो रहा है, अभी अज़ान का वक्त हो ही रहा है। और बस अज़ान के बाद वही है जो तिलावत थोड़ी दुआओं की मैं करती हूँ, उसके बाद जो है फिर हम लोग खाना जल्दी खा लेते हैं। तो सब्ज़ी रोटी मेरी तैयार हो गई है। आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।